साथियों नमस्कार। हरियाणा में आज विधानसभा के लिए मतदान हो रहा है और अब तक स्थिति यह है कि लगभग सभी 90 विधानसभा सीटों पर भारी संख्या में मतदाता घर से बाहर निकल के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं फरीदाबाद में मौजूद हूं और गया था, कुछ विधानसभा सीटों पर घूमा। जिस तरह से बूथों पर भीड़ दिखाई दे रही है अभी फिलहाल, वो बड़ी जबरदस्त है और कहा जा सकता है साफ साफ कि शाम तक जब फाइनल रिजल्ट आएंगे वोटिंग परसेंटेज 2019 की तुलना में बढ़ा हुआ मिलेगा। अभी इस वक्त मुझे मेरे दिमाग में काफी समय से आ रहा था, 4-5 दिनों से, लेकिन मुझे लगा कि ये सही वक्त है कि हम उस खबर की चर्चा करें जिस पर चर्चा करना मुझे जरूरी लगता है। एक बात तय है कि आज शाम को मतदान समाप्त होने के बाद बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी से नेताओं का इस्तीफा और पलायन शुरू होगा। यह इस्तीफा, यह पलायन केवल हरियाणा में होगा, इस गलतफहमी में मत रहिए। इस्तीफों का दौर, पलायन का दौर, घर वापसी का दौर जिसकी शुरुआत अशोक तंवर कर चुके हैं 2 दिनों पहले, यह दौर देश के तमाम राज्यों में होगा। यह घर वापसी पंजाब में होगी, झारखंड में होगी, महाराष्ट्र में होगी। तमाम नेताओं ने मन अपना बना लिया है। तमाम नेता कांग्रेस आला कमान के संपर्क में हैं। तमाम नेताओं की घर वापसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी मंत्रणा कर रही है, लेकिन अभी तक किसी ने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। यह अच्छी बात है कि अभी तक निर्णय नहीं लिया है। राहुल गांधी ने बिल्कुल तय कर लिया है कि ऐसे ही लोगों को पार्टी में लिया जाएगा जिनको पद का किसी किस्म का लालच न हो। ऐसा नहीं किया जा सकता है कि पैराशूट से आप उतरे, चार पार्टी घूम के आए, आपको तुरंत कोई पद दे दिया। बिल्कुल नहीं देंगे। आप इंतजार करिए, वेटिंग लिस्ट में रहिए, अभी पीछे की कतार में। अगर आप पार्टी छोड़ के गए हैं तो आपको सबसे पीछे की पंक्ति में खड़ा होना होगा। और दरअसल है क्या, ये तमाम नेताओं को लगने लगा है कि अब जो भविष्य है हिंदुस्तान की राजनीति का, वो राहुल गांधी है। हिंदुस्तान की भविष्य जो राजनीतिक भविष्य है वह कांग्रेस पार्टी में उन्हें दिखने लगा है। इसलिए ये घर वापसी का निर्णय लिया जा रहा है। आपको बताऊं, आप सोचिए कि हम लोग उस देश में रहते हैं जहां पर एक पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, जब नहीं तब सरकारें गिरा देती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जो किया है, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों के खिलाफ, जो समूचे इलेक्शन प्रोसेस के खिलाफ किया है, जिस तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डिग्रेड किया है, निसंदेह अब वही चीजें, वही तौर तरीका उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। अमित शाह एंड कंपनी आज भी कर रहे हैं। अमित शाह एंड कंपनी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में किया, जिस तरह से मध्य प्रदेश में किया, झारखंड में किया, हाल फिलहाल में, अब लगा रखा है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वो उसका प्रदेश संभल नहीं रहा। हिमंत बिस्वा शर्मा से अपना प्रदेश संभाल नहीं पा रहा। वो खाली देश भर में घूम करके खरीद फरोख्त करता रहता है। अजीब हाल है भाई, कैसे मुख्यमंत्री हो तुम? खाली घर वापसी का, माने घर वापसी मंत्रालय उसको दे दिया है एक तरह से, जबकि वो असम जैसे गरीब प्रदेश का मुख्यमंत्री। तो अब ये जो तौर तरीका है वही भाजपा पे भारी पड़ रहा है और उसके लिए कांग्रेस को कुछ करना नहीं पड़ रहा है। गजब यह है कि कांग्रेस पार्टी को इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा। आप सबने देखा होगा कि तमाम राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाले होते हैं, किस तरह से तोड़ फोड़ की जाती है अमित शाह के नेतृत्व में। सबसे आश्चर्यजनक तो मुझे पश्चिम बंगाल का दिखाई दिया था कि जब वहां पर पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था,
इतनी बड़ी संख्या में टीएमसी के लीडर्स को बुलाया गया भाजपा में शामिल होने के लिए कि भाजपा का कोई नेता दिख ही नहीं रहा था, सब टीएमसी वाले पुराने दिख रहे थे। और चुनाव हुआ तो हार गए। अब वापसी कर ली टीएमसी में लोगों ने। अच्छा, वापस हुए तो हुए। पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी से वापस, सॉरी, जो बीजेपी से वापस टीएमसी में गए तो गए, अपने साथ भाजपा के भी कुछ लोगों को लेकर चले गए। बाबुल सुप्रियो सांसद था, उसको उठा करके फिर वो टीएमसी में शामिल हो गया। तो हरियाणा में बहुत कुछ ऐसा दिखने को मिलने वाला है। आप लोगों ने तो देखा ही है कि अभी चुनाव के दौरान, हरियाणा विधानसभा चुनाव से के पहले तंवर ने भी शामिल हुए, भाजपा के जो उपाध्यक्ष थे, नाम उनका भूल रहा हूं, वो भी शामिल हुए। बड़े पैमाने पर भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन करी है। एक नाम आ रहा है पंजाब के सुनील जाखड़ का, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन बहुत खफा हैं कि एक बात है, लिप्सा बहुत ज्यादा है सुनील जाखड़ में। उनको इस बात का मलाल है कि उनको न तो राज्यसभा में भेजा गया, न तो उनको चुनाव लड़ाया गया। अब वो जिस कामना में गए थे वो तो पूरी नहीं हुई। लेकिन चरणदास चन्नी से मुलाकात की है उन्होंने, और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से वो बीजेपी की बैठकों में नहीं जा रहे हैं और जिस तरह से तमाम आला कमान के फैसलों की हक तलफी कर रहे हैं, कि आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में सुनील जाखड़ जा सकते हैं कांग्रेस पार्टी में। उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी तमाम सूचनाएं आ रही हैं। हंसिए मत आप लोग, मध्य प्रदेश से भी सूचनाएं आ रही हैं, लेकिन जो आप सोच रहे हैं उससे परे हैं। नाम का खुलासा अभी नहीं करूंगा। झारखंड में, महाराष्ट्र में तमाम ऐसे नेता जो भाजपा के साथ थे, वो भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कि जो नेता दिल्ली के हलकों में दिखाई देते हैं, जो कांग्रेस के में रहे हैं और भाजपा की केंद्रीय इकाई में, केंद्र सरकार में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और तमाम लाभ के पदों पर बने हुए हैं, क्या वो भाजपा छोड़ेंगे? जब नाव डोलती है ना, तो इंसान मल्लाह के भरोसे नहीं रहता, कूद जाता है। दरअसल भाजपा की जो नाव है इस वक्त डूब रही है, और उस पर सवार जो लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या किया जाए। चूंकि लाइफ सेविंग जैकेट भी उस जहाज पे नहीं है, उस नाव पे नहीं है, तो लोगों के सामने एकमात्र उपाय है कि कूद जाइए। दरअसल यह भी एक सच्चाई है कि उस नाव के जो दो मल्लाह हैं वह खुद भी अवाक है कि ये हो क्या रहा है। आगे अभी और अवाक होंगे। आज शाम को चुनाव के मतदान खत्म होता है, 8 तारीख को मतगणना होगी, लेकिन उसके पहले ही चुनाव दौरान इलेक्शन इतना पानी बह गया है, सिट्टी पिट्टी गुम है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी हरियाणा छोड़ के झारखंड जा रहे हैं प्रचार करने? इसका मतलब समझ रहे हैं आप? लगातार महाराष्ट्र से के लोगों से, झारखंड के नेताओं से बैठक कर रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी ने बहुत कूल होकर के इलेक्शन लड़ा है, बहुत शांति के साथ। अंतिम मौके पर मुझे लगता है 24 या 25 को राहुल गांधी की पहली रैली हुई है। आप अंदाजा लगाइए प्रियंका गांधी कितने रैली में शामिल हुई है। तो यह बात भाजपा समझ गई है, यह बात कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तमाम नेता समझ गए हैं कि अब जो है उनको फिर से अपना रास्ता बदलना होगा, फिर से घर की ओर चलना होगा। मैं जरूर कहूंगा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता, लेकिन एक बात जरूर है कि जब शाम को वो घर लौटे तो एक बार उसका झोला जरूर देख ले
तो उस झोले में क्या क्या है। नमस्कार।